तो जनाब भी अब बीमारी से उठकर मतलब रिकवर करके और जोड़ तोड़ के तिगड़म वाला व्लॉग लेकर आ ही गए हैं। बहुत कुछ था और बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन क्या करे गाइस, अब हमारे पास और कोई काम नहीं है तो ऑब्वियसली हमें व्लॉग तो बनाने पड़ेंगे, तो हमें कुछ तो एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो वही एफर्ट डालकर हमने 13 मिनट का व्लॉग बनाया, वो भी 8-10 दिन का, वो भी 13 मिनट का। तो हमने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, तो ये आप भूलिएगा मत। इसलिए मेरे व्लॉग को ट्रेंडिंग पे ले आइएगा और गेस करके बताइएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। ऑब्वियसली ये लोग कश्मीर जा रहे हैं। अब दादू हो गए हैं अब्बू और दादी हो गई हैं अम्मा। लेकिन दादी को अम्मा मत कहो बेटा, उनको बड़ी अम्मी कहो, क्योंकि वो जिस हिसाब से मेहंदी लगा के, पायल पहन के, पैरों में मेहंदी लगा कर बैठी हुई ना, वो तुम्हारी मम्मी की जस्ट थोड़ी बड़ी बहन ही लगती है और अपने आप को समझती भी हैं। तो उनको बड़ी मम्मा कहो। कितना अच्छा होता अगर इसको दादी अम्मी कहना सिखाते, पर ये सिखाएंगे नहीं क्योंकि इतनी समझ नहीं है। अब जो सिखा रहा है उसी के बिहाफ पर बच्चा जो है आगे सीख रहा है और बोल रहा है। बहुत कुछ बोलना सीखा इस हफ्ते, बहुत प्रोग्रेस देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें थी। क्या है चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो कुछ कुछ क्लिपिंग जो है जनाब ने शूट कर रख रखी थी, लेकिन व्लॉग नहीं बना पाए फ्रेंड्स। उतना कंटेंट नहीं हो पाया था भाई के पास। अगर वो व्लॉग बनाते तो जब मैडम बैठकर उसको मम्मा मम्मा अम्मा कहलवा रही हैं तो अम्मा बिल्कुल साफ तक, दादी बड़ी खुश हो गई, कितना साफ बोलता है। क्यों भाई, जो बाकी के वर्ड हैं वो बच्चा साफ नहीं बोलता है। फिर 4 अप्रैल दिखा दिया, जुम्मा आ गया, जुम्मे की नमाज पढ़ाए और हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वाले भर भर के फिल्टर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है ना, लेकिन लास्ट में जब आप देखेंगे, जब मैं एंडिंग ले रहा हूँ, तब मेरी स्किन देख लेना 3-4 दिन में इतनी ज़्यादा डल हो जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि फिल्टर में मैं कैसा दिखता हूँ और बिना फिल्टर के या कम फिल्टर के मैं कैसा दिखता हूँ। मेरी तबीयत बहुत नासाज है। वाह, कहाँ से लाते हो ये शब्द ढूंढ ढूंढ कर। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे फीवर भी है। अभी मैं ये वाला व्लॉग शुरू कर रहा हूँ 4 तारीख को, लेकिन ये नहीं पता कि मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितना शूट कर पाऊंगा, क्योंकि हम थोड़े से आलसी भी हैं। चालू की तबीयत भले ही खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी एफर्ट लेती रहती है। उसको पता है कि व्लॉग है तो जहान है, जहान है तो पैसा है, पैसा है तो मेरा फनी है, और फनी है तो मैं हूँ। तो रमजान का महीना खत्म हो गया है, ईद भी खत्म हो गई है, थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है। हाँ भाई, अब जो है पकोड़े नहीं तले जा रहे, गुलगुले नहीं तले जा रहे, पापड़ नहीं तले जा रहे, और सबसे आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना, व्लॉग नहीं शूट हो पा रहे। क्योंकि रोज तो जब वहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए जाते थे तो अननेसेसरी ना चाहते हुए भी आपको जो है ना कंटेंट मिल ही रहा था फ्री फंड का बैठे हुए। और रमज़ान चले गए हैं, उनका दुख मना रहे हैं बैठकर, उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, उस रौनक को याद कर रहे हैं। आज तो जनाब भी रौनक याद कर, दोनों बहन भाई रौनक रौनक बहुत कर रहे हैं। क्या बात है, रौनक से लगाव हो गया है क्या। तो हमने, मुझे सर्दी हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो शुरुआत तो करते हैं, आगे देखते हैं कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आलसी बहुत हो जनाब, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो। कहता है देखो कैसे चिल्ला रहा है, मतलब जनाब इतनी सी देर भी वो बोल नहीं पा रहे हैं। 2 मिनट भी अपने आप पे संभाल नहीं पाए अपने व्लॉग को। आखिरकार बच्चे को कंटेंट बना के दिखाई दिया। रूहान देखो ये कैसे चिल्ला रहा है, देखो कैसे चिल्ला रहा है, रूहान पापा कैसे कर रहे हैं, तो वो भी छींक कर दिखा रहा है, अच्छी पापा कर रहे हैं, अच्छी। बच्चे तो नकल करते ही हैं, कोई चीज़ नहीं देखते हैं तो उनको क्या पता ये क्या चीज़ है। मैडम ने ऑलरेडी दिखा दिया था, लेकिन फिर भी जनाब भी दिखाएंगे। आज ये भी यहाँ से लड़ियाँ सारी हट जाएंगी और घर जो है सूना सूना सा हो जाएगा। फिर रमज़ान की, क्यों डिपी, रहने देते हैं ना डिपी, इसको क्यों उतार रही हो डिपी, ताकि अगले साल फिर से नया नया लगे, रमज़ान जैसा लगे। और ये कंटेंट भी जनाब ने अपने व्लॉग में दिखा दिया कि अब इसने नई चीज़ शुरू करी है, अब ये नया कुछ बोलने लगा है। अब ये दादी को क्या बोलने लगा है, रूहान बताओ क्या बोलने लगा है, अम्मा। और दादू को क्या बोलते हो, अब्बू। भैया अब्बू तो आप हो और अम्मा इसकी अम्मी है, तो तुम पापा और वो मम्मा कैसे बन गई, वो तो दादा और दादी हैं। और मम्मा को क्या बोलता है, मम्मा। और क्या बोलता है, और क्या बोलता है, वो भी बता बेटा, और क्या बोलता है, अम्मी। अरे मेरा बेबी बॉय कितना क्यूट है, कितने अच्छे से बोल रहा है। तो जब वो क्लियरली अम्मी बोल देती है, उसको अम्मी बोलना सिखाओ ना। क्यों मम्मा कह के उसकी, जब वो मम्मा कहता है उस पर रिप्लाई करती हो, उसको हर बार टोको, बेटा अम्मी बोलो, हम मुस्लिम हैं, हमें बनकर भी दिखाना है, मम्मा अलाउड नहीं है, अम्मी कहते हैं ना, तो तुम भी अम्मी कहना। चौचलेबाजी भाई कितनी करी थी, आखिरकार नानी ने मम्मा कहना सिखाया, जो ऑब्वियस है, सब करते हैं, उसमें क्या हो गया। हमारे बच्चे भी मम्मी कहते हैं, कभी मम्मा कहते हैं, बचपन से मम्मा कहते थे, बड़े होकर मम्मी कहते हैं, जबकि हम अपनी अम्मी को अम्मी कहते थे। लेकिन इनको कुछ ज्यादा रिलेवेंट दिखाना था, नहीं अम्मी कहलवाएंगे, अम्मी।
मैंने तभी कहा था कि अम्मी अम्मी सब उठा कर रख देगी, ये मम्मा कहलवाएगी। रोज नए नए 2-2 3-3 वर्ड सीख रहा है, रोज प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये जनाब हमें मत बताओ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि तुम उसको छुप कर प्रोग्रेस करने दो। हर चीज तो तुम दिखाते हो उसको, इवन उसकी पोटी शूशू उल्टी तक तो दिखा देते हो। ये देखो कैसे नौटंकी करता है, ये यहाँ पे अटकने की देखना। और उसके बाद जब वो अटक गया है जहां से उसको निकलना नहीं जा रहा, वहां पे बिल्कुल स्लो मोशन करके दिखा दिया बच्चे को। मतलब बच्चे का एक सिंगल खेलने का मूवमेंट तक नहीं ये जनाब नहीं छोड़ते हैं कि उसको मोनेटाइज ना करें, उसको कम से कम खुद से एंजॉय कर ले माँ बाप कि देखो हमारा बच्चा नई नई एक्टिविटी सीख रहा है। और फिर फर्स्ट दूसरों को कहते थे तुम तले जाओगे, तुम तो जेलस हो और तुम तो नजर लगा दोगे। उसी ऑडियंस से सब चीजें छुपानी भी है और उसी ऑडियंस को सब चीज उसको दिखा दिखा के मोनेटाइज भी करना है। जरूरत होने पे जो है छुपा लेते हैं और नहीं तो दिखा दिखा के भाई मोनेटाइज करो। और उसके बाद 4 तारीख के बाद सीधा कट्टू 7 तारीख को, और 3 दिन तक कुछ नहीं शूट किया क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी इसलिए। और फ्रेंड्स हम ना इतने थक गए थे गाइज, हम गाइज हैं या फ्रेंड्स हैं पता नहीं, गाइज तो भाभी हैं और फ्रेंड्स चालू है, चलो छोड़ो, है गाइज। और ये भी गाइज ही कहते हैं वैसे तो, कि हम इतना ज़्यादा थक गए थे और हमारे हाथों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि हम अपना मोबाइल का वज़न भी उठा सकें और थोड़ा सा भी हम रिकॉर्ड कर सकें। जबकि उनके पास रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे कह सकते थे, रिकॉर्ड करवा सकते थे। अभी जैसे वो अंडे बॉईल करके मसाला छिड़क कर लेकर आए हैं, तो वो भी तो दिखा रहे हैं ना, तबीयत खराब में ही रिकॉर्ड कर रहे हो ना। आपने बाल काटे रोहन, किसने काटे? मम्मा ने। हद है भाई, मम्मा से क्यों कटवाने दिए? किसी अच्छे से सैलून में जाते, वहीं चले जाते ना जनाब जहां आप जाते हो, वो नीले पीले हरे बाल वाला जो आपका दोस्त है। तो यहाँ पे रूहान की दोस्ती हो गई बबल वाली गन से, जब वो जो है शीतल ने दी थी ईद के गिफ्ट में। और तब जो है रूहान उससे डर रहा था, उससे भाग रहा था, उससे चिढ़ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था उन सबको देखकर। लेकिन मैडम ने उसको रोज दिखा दिखा के आखिरकार दोस्ती करा ही दिया। अब उसमें शीतल का कितना हाथ हो सकता है, क्योंकि वो थेरेपी दे रही है, वो चीज़ें सिखा रही हैं, तो हो सकता है उसके चलते ये सब सीख गया हो, क्योंकि उसके साथ ये बहुत लड़का बच्चा जो है ओपन हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। उसको जो है शीतल के साथ मैनेज हो जाता होगा डेफिनेटली, जो भी इसको थेरेपी दे रहा है। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि उसके साथ ये अच्छे से जो है खुलकर अच्छे से समझ पा रहा है चीज़ों को, इसलिए जो है ना 2 दिन में दोस्ती हो गई। जो डर रहा था तो डर रहा था, लाल रंग से डर रहा था, तो वो आज भी लाल रंग से डरता है, उस पर तो काबू पाया नहीं है आपने। जब वो लाल रंग का बलून उसको दिखाया था तो वो एकदम से डर गया था और पीछे फेंक रहा था उसको। तो ईद के बाद काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, वीकनेस भी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था। आज थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो जनाब इतना भी एहसान मत करो भाई, एहसान के नीचे मत दबाओ लोगों को। ऐसा है पूरी तरह से ठीक हो जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। आप तो महीने महीने गायब हो सकते हो, 2-3 दिन अगर गायब हो भी रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। और देख लो भैया जनाब ने रमज़ान चले गए हैं, तबीयत खराब चल रही है, लेकिन सुट्टाबाजी करने से वो रुक नहीं रहे हैं। और वो सुट्टाबाजी अब इतनी बढ़ गई है कि उसी का इफेक्ट अब इनके दांतों में दिखाई दे रहा है। जो नीचे वाले दांत हैं वो लिटरली उनके जो गैप हैं वो गंदे हो चुके हैं, भर चुके हैं, और उसमें स्मोक की वजह से वो जैसे भी कहो जिनके भी होते होंगे वही होते होंगे भाई। मैंने तो किसी के ऐसे ना इतने करीब से देखे ना जाने समझे कि वो कैसे होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आप सुट्टाबाजी करते हो तो उससे आपके टीथ खराब हो जाते हैं। वही जनाब के हो भी रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। मैडम का कंटेंट भी जनाब ने दिखा दिया। रूहान को जो है वैक्सीनेशन लगेगी, डॉक्टर भी कह रहे थे जैसे जैसे अब ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे मुश्किल होती चली जाएगी। भाई माँ के लिए बेचारी के लिए कुछ तो छोड़ दिया करो। वैसे ही वो सड़ी सड़ी सी जो है वो रेसिपी दिखा दिखा के ऑडियंस को बोर कर रही है और ऑडियंस उसको भर भर के बैश कर रही है। थोड़ा कंटेंट तो इतनी तो डिग्निटी दिखाओ भाई, कि कम से कम एक माँ बच्चे की जो बॉन्डिंग है, या माँ की जो भी प्रॉब्लम्स है, या माँ जो फेस कर रही है, या यूँ कह लो कि जो एक्सपीरियंस जो है वो झेल रही है, वो एटलीस्ट सबके साथ शेयर कर सके अपनी मदरहुड के, अपने बच्चे के साथ। वो भी जनाब कंटेंट ले लेंगे। भाई साहब इनके पास अपना तो कुछ रहा नहीं है, इसका भी ले लो उसका भी ले लो, चालू कहाँ सुमड़ी में है भाई। फ्रेंड्स हमने भाई भाभी से कंपटीशन करके व्लॉग्स इतने सारे डाले थे, अब हम थक गए हैं फ्रेंड्स। आपको तो सबको पता है ना हम प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए हम आराम कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलो भाई बच्चे के लिए एक चेयर मंगा ली है, वो भी खोल कर दिखाएंगे। ये कंटेंट है इनका, ये इनका व्लॉग है एक्चुअली। इसको ही व्लॉगर्स कह देते हैं वैसे, लाइक सीरियसली। ये जो भी डेली रूटीन के छोटे मोटे से चीज़ें हैं। अब मैं आज 2 बार वॉशरूम गया था, वो भी दिखा देते। आज मैंने एक बार ब्रश किया, वो भी दिखा देते। वैसे ब्रश करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपके नीचे के दांत सुट्टा लगाने की वजह से काले पड़ते जा रहे हैं, उनके जो गैप है उनमें गंदगी बढ़ती जा रही है। इतनी देर धीरे धीरे बैठे बैठे उसको कैंची से खोल रहे हैं, फिर हाथ से पन्नी से हटा रहे हैं। वो कंटेंट है इनका भाई, उससे लोग एंटरटेन हो रहे हैं। एक चेयर ऑलरेडी है, हाई चेयर है, जिस पर वो खाना खा सकता है, जो कि गिफ्ट की गई थी।
एक अगेन एक और मंगाई हुई है, वो भी खाना खाने के लिए मंगाई हुई है। ऑब्वियसली मैडम ने इसको जो है, विंडो शॉपिंग करती रहती हैं तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करके ही मंगाई होगी, क्योंकि अगर किसी ने दिया होता तो डेफिनेटली उसका नाम मेंशन होता या फिर किसी सब्सक्राइबर ने भेजा। पहली बात तो इनको कोई सब्सक्राइबर कुछ नहीं भेजता भाई, वो सब तो चालू को भेजते हैं, वो भी खाने पीने की चीज। उसको पता है ना कि उसकी नीयत कहाँ लगी रहती है, इसलिए खुद ही ऑर्डर करके मैडम मंगाती रहती हैं। अब मैडम और क्यों हंस रही हैं पता है? बच्चे को लगा कि ये भी एक तरीके की गाड़ी है, तो वो जैसी चेयर पे बिठा दिया और आगे से उसको जो है वो टेबल अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने भ्रर करना शुरू कर दिया। उसको लगा ये एक तरीके की गाड़ी है। अब उसमें मैडम को बहुत मजा आया, तो इसलिए मैडम हंस रही हैं। जनाब का जो उन्होंने गिफ्ट मंगाया था वो खोल कर दिखा दिया, तो अब ये कंटेंट पूरा हुआ, तो चलो एक और नया कंटेंट देखने के लिए मिला, जिससे कि जो उनकी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रही होगी। उनको धीरे धीरे बेबी स्टेप में वॉक करते हुए, वाह कितना मज़ा आया, वाह मुझे तो बहुत फन लगा। और पहले धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते हुए दिखाया और एकदम से 1 सेकंड में फिर स्पीड घटाते हुए दिखाया, मतलब घटाते हुए दिखाया। और फिर उसके बाद अगले दिन निकल गए वो उसके वैक्सीनेशन के लिए। वाह कितना, देखो भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट काम है, मैंने माना, लेकिन जनाब के पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो उन्होंने वही सब दिखा दिया। फिर मैडम के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मैडम क्या करेंगी? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और आएंगी बिस्मिल्लाह भी कहती हैं। वो जब कुछ खाती है तो धीरे से बिस्मिल्लाह जरूर कहती हैं। और उसके बाद फिर वो तिरामिसू बनाएंगी, जिसकी उन्होंने ऐसा भाजीपाला बनाया था, और भाई साहब कमेंट में भर भर के जो लोगों ने उनको बोला है ना कि इतनी भी बेइज्जती मत करो खाने की। तो हम लोग हैं रास्ते पे, ये अभी सो रहा है। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया, हो गया इसका वैक्सीनेशन, और ये कितना रोया है। क्यों आज कैमरा नहीं उठा? जब आपके भाई बहन के चोट लग गई थी और उनकी चोटों पे जो है बैंडेज लगाई जा रही थी, उनके जख्मों पे मरहम लगाया जा रहा था, तब तो आप रिकॉर्ड कर रहे थे। ओहो हो, लगता है थोड़ी अकल आ गई है लोगों के क्रिटिसाइज करने से। चलो अच्छी बात है, अगर आप अच्छी चीजें सीख रहे हो और उनसे कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हो, यही तो चाहिए। और आज हम दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यू नो। अब जनाब ने तो कह दिया कि भैया हम दोनों डरे हुए हैं कि इस बार जाएंगे वहाँ पे, लेकिन मैडम को क्योंकि असलियत पता है, तो मैडम डिटेल में बता रही हैं कि पहले हम जाते थे तो ये लगता था कि बस हाथ पैर पकड़ लेंगे हो जाएगा, इस बार वो बड़ा हो गया है, समझने लगा है, समझेगा देखेगा तो ज़्यादा परेशान करेगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि जनाब को तो इतना भी नहीं है ना कि भाई अब ये क्या क्या कर सकता है, देखकर रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, समझ जाएगा चीज़ों को देखकर। लेकिन कंटेंट चुराना है अपनी बीवी का, तो भाई कंटेंट चुरा लिया और फट से उसको ये बोल दिया हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो थोड़ा सा समझदार हो गया है और वो पता नहीं कैसे करके इंजेक्शन लगवाएगा। डॉक्टर भी कह रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे, इसलिए जनाब को पता चला, वाइफ को समझ में आ गया क्योंकि वो माँ है। लास्ट टाइम भी बड़ा था लेकिन उसको इतना याद नहीं था, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे आके सुई लगेगी। अस्पताल के बाहर खड़े होकर कहते हैं हम कहाँ है रोहन, हम कहाँ है रोहन। तो वो समझ रहा है कि इतनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली बाइक के शोरूम में लेकर आए होंगे जहाँ पहले लेकर गए थे। उसने भी ब्रुम ब्रुम कर कर दिखा दिया। वहाँ पर कुछ पेशेंट्स अपने जो है बच्चों के साथ, वहाँ पे मतलब बच्चों पेशेंट के साथ जो है पेरेंट्स बैठे हुए थे, वह शीशे में थोड़ा सा सीन दिखा दिया और उसके बाद कट्टू सीधा मॉल घूमने, क्योंकि इनके लिए यही है कि एक बार घर से बाहर निकले तो मॉल में घूम फिर के खा पी के तभी बाहर निकलते हैं। ऐसी जगह पर नानी को साथ में क्यों नहीं लेकर आती हो भाई, जनाब का क्या काम है यहाँ पर? बट क्योंकि जनाब को कंटेंट क्रिएट करना, अदरवाइज तो भरम दादा को लेकर कहीं भी जाया जा सकता है। उसके बाद हम गए जियो मॉल रूहान को पास्ता खिलाने के लिए, और इस बार मैडम घर से बनाकर नहीं लेकर आई बच्चे का खाना। बच्चे का सीधा साधा सा दाल चावल घर से बनाकर लाया जा सकता था। और फिर प्यारे से पापा बताते क्या रोया है आज, ये क्या रोया है। बड़ा अच्छा बता रहे हो, तुम्हारा बच्चा हंसता खेलता हुआ होता है और वो दिखाते हो, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन बच्चा रोया है, बहुत रोया है, बहुत रोया है, उसको इतना स्माइल कर कर बता रहे हो भाई, कैसे पापा हैं? बताओ नान, नान कितनी सुई लगी? 1 या 2? 1 या 2? उस बेचारे को ये ना का 1 का पता है ना तो 2 का पता है, बट वो हर चीज के लिए हाथ हिला देता है या अप कह देता है। इतना रोया है ना, इतना रोया है ना, बहुत रोया है, बहुत रोया है। कितनी बार बताओगे भाई बहुत रोया है? ठीक है बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं तो वो रोते ही हैं, पर तुमने तो उसको कंटेंट ही बना लिया रोया रोया करके 20,000 बार। हम यहाँ पे लेकर आए इसको जियो मॉल, तो यहाँ पे पास्ता खिला दे, ये भी आप तीसरी बार बता रहे हो। फिर से बोल दिया आज पास्ता खाएगा रोहन। रोहन रोज ही पास्ता खाता है, जहाँ जाता है वो पास्ता ही खाता है, चाहे घर हो या बाहर हो। इतना रोने के बाद भी डॉक्टर को थम्स अप कर कर आया है। कैसे करा था थम्स अप? बच्चा तो एक बहाना है, हमें तो यहाँ पे पीटा ब्रेड और हमस खाना है, और हम यहाँ पर आ गए खाने के लिए। और बच्चे ने पूरा हाथ सान रखा है, क्योंकि मैडम ने उसको हाथ से खिलाने की आदत डाल रखी है। वो उठा के हाथ से खा रहा था और मैडम ने वो पूरा सीन नहीं दिखाया, लेकिन हाथ से साफ पता चल रहा है जो मैडम ने उसका हाथ पकड़ रखा है, यानी कि उसका पूरा हाथ सना हुआ है। और वहाँ पे कितना इतरा के स्टाइलिश बना के उसको एटिकेट सिखा रही थी कि फोक से खाओ, और उससे वो कंफर्टेबल नहीं था। बेचारा बच्चा बार बार बोल रहा था उस चीज़ के लिए कि मुझे हाथ से खाना है, मुझे
मुझे ऐसे ऐसे करके खाना है। मतलब जो चीज़ें वो कंफर्टेबली हाथ से खाता है और उसके मुंह में जाता है, जिसको वो एंजॉय करता है, पेट भर लेता है, मैडम वहाँ पर फोक से खिला रही है। क्या ज़रूरत थी भाई? जैसे तुम खिलाते हो, जैसे तुमने आदत डाली, और वहाँ पे कैसे आप जनाब से बात कर रही थी, और वैसे कहते हैं तू ये खाएगा, तू ये करेगा, चल पागल, चल पापा के चमचे, ये फलाना ढिमाका। अरे ठीक है भाई, माँ जो है बहुत सारी चीज़ें प्यार में बोलती है बच्चे को, लेकिन दोगलापन तो ना दिखाए भाई। प्यार से बोलती है तो क्या बाहर जाके प्यार कम हो जाता है माँ का? घर में भी प्यार से दिखाती हो तो बाहर भी प्यार दिखाओ। और सूट तो ऐसे पहन रखा था प्लाजो का, और वो पट्टी वाला, कि जैसे कोई किसी भाई क्या कहें कि किसी मेड ने पहन रखा हो। अब मैडम आ गई है क्योंकि मैडम को रनिंग करनी है, मैडम को जॉगिंग करनी है, तो मैडम आ गई है अपने शूज़ लेने के लिए। बच्चा वहाँ पे खेल रहा है, बच्चे ने कहा मुझे भी चाहिए, तो पहले मैडम ने अपने शूज़ लिए और अपने बेटे से पसंद भी करवा रही है, कौन से लेने हैं, कौन से लेने हैं, मैं कौन सा लूँ रूहान। क्योंकि बच्चा जो है एक शूज़ में पैर डालकर देख रहा था, तो चलो भाई बच्चे वाले सेक्शन में चलते हैं, वहाँ से बच्चे को भी दिलवा देते हैं। उसके बाद कट टू 9 अप्रैल दिखा दिया है, यानी कि 7 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल दिखा दिया है, और जिम में दिखा दिया है थोड़ा सा कि मैं आज जिम आया हूँ वैलिडेशन देने के लिए। भाई नहीं भी बताते, अब बता देते कि मैं जिम गया था, तो किसी ने चाहिए था कि नहीं आपको जो है क्लिपिंग शेयर करनी है कुछ सेकंड। और जब मैं घर वापस आया तो देखो यहाँ पर ये चल रहा है कि मैडम का कंटेंट फिर से चुरा लिया, और मैडम वहाँ पर अगर कोई चीज़ डेकोरेशन करा रही है या कोई कॉर्नर बना रही है अपने बच्चे के लिए, तो वो उस चीज़ को भी ये दिखा देंगे, तो वो मिरर लगवा रही हैं। ज़्यादा इंस्पायर हो गए शायद लगता है अपनी ननद से, क्योंकि ननद का घर भाभी के घर से अच्छा क्यों है। तो देखा जैसे आपने कि मैं भी अभी जिम से आया हूँ, फाइनली 7 महीने के बाद गया। भाई अगर आप 7 महीने बाद जाओगे, 7 दिन बाद जाओगे, किसी को कोई फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। इससे पहले आप वेट रिड्यूस कर चुके हैं, वो भी विदाउट जिम, तो अब जिम जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसी जिम को इन्होंने ये कहा था कि मैंने बिना जिम गए हुए अपना वेट रिड्यूस किया है, यानी कि वेट गिराया है, जबकि जिम जाते जाते वेट नहीं गिरा था कभी भी। मतलब वो हैवी बॉडी ही लगती थी हमेशा इनकी। कहते हैं मैंने नहीं सोचा था आज कि मैं आज जाऊंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो मैंने क्यों सोचा था। भाई किसको इंटरेस्ट है। तो फिर आपने देखा मैंने तब शूट किया था, फिर मैंने व्हाइट कुर्ते पजामे में शूट किया था, फिर मैंने जिम की क्लिपिंग लगाई। ये 3-4 दिन से चल रहा है। जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रहा, तो भाई एडिटर रख लो शूट करने के लिए, वो तुम्हारा शूट भी कर लेगा, एडिट भी कर लेगा, अपलोड भी कर देगा, तुम बेफिक्र हो जाओगे। और वैसे भी तुम्हें करना क्या है, सिर्फ बच्चे को खेलते हुए दिखाना है, बच्चे को ओए 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 ये करते हुए तो दिखाना है। और डिपी देखो, मैंने जो रमजानों में 1.5 किलो 2 किलो जो पुट ऑन किया था, वो मैंने 2 दिन में कवर कर लिया। OMG। और वो रिकवर कैसे किया? तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया, उसमें कमजोरी आ गई और वेट रिड्यूस हो गया। उसको वेट रिड्यूस होना कहेंगे, वो टेम्परेरी होता है। और मैडम चिच 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 करके माथे में हाथ मार रही है। ओ हो, कैसी बात कर रहे हो जनाब, उस वेट गिरने को वेट गिरना कह रहे हो आप? ऑब्वियसली बात है कि अभी डाइट वाइट तो फिर से शुरू कर ही दिया है, उसके चलते ही मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, और बुखार आ गया था तो इसलिए जल्दी से वेट कम हो गया, और वो 2 किलो भी बराबर वापस कम हो गया। मेरा 80 पॉइंट समथिंग मेरा वेट हो गया है, और 80 पॉइंट समथिंग आपकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है। आप क्योंकि प्रॉपर खेलने कूदने लर्निंग के लिए मैडम जो है एक कॉर्नर सजा रही हैं बेडरूम में से, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब वो जो है उसको एक प्राइवेट रूम देना चाहती हैं। पिंटरेस्ट से जो है कुछ पेपर्स डाउनलोड की हुई हैं, सॉरी कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं कि ऐसे रेफरेंस है, ऐसा रेफरेंस है, कुछ ऐसा करेंगे, मिरर लगाया हुआ है, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले ही खोलकर सब कुछ दिखा दिया। ननद की तरह ऐसे नहीं करेंगी, फ्रेंड्स हम मेकओवर कर रहे हैं, वो पूरा लुक हम आपको बाद में ही दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स सोच तो हम घूमने का भी रहे कि हम घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो आप हमें कमेंट कर कर बताओ कि हम कहाँ जाएंगे। ओबियसली गाइस, हम दुबई बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो बस यही कमेंट करोगे कि दुबई जा रहे हैं। हम दुबई बिल्कुल भी नहीं जा रहे, हम कभी गए नहीं हैं, और वहाँ तो बिल्कुल मत सोचिएगा जहाँ आप सोचते हो कि मैं जहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ, यानी कि दुबई में। सो हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस लहजे से मैडम कह रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो भाई कश्मीर से ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह और कहाँ होगी, जिसको तो ये भी कहा गया है कवि ने कि जन्नत है यही है यही है यही है। तो गाइस ओबियसली मैं इसको डाल रहा हूँ व्लॉग को, मैं नहीं चाहता कि और लेट हो। वैसे ही 13 मिनट 19 सेकंड का बना के मैंने आप पर बहुत बड़ा एहसान करा है कि 4-5 दिन में मैंने, 1 हफ्ते में मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट करा है। और जनाब को ये भी नहीं याद कि ईद जो थी वो 1st की थी या 31st की थी। वाह जनाब, इतनी जल्दी याददाश्त चली गई आपकी। तो जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक आप गैस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये था जनाब का सुपर बोरिंग व्लॉग, जिसमें चाहकर भी कोई भी एंटरटेनिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, बस क्योंकि डालना था इसलिए डाल दिया कि गिर पड़ के थोड़े बहुत तो व्यूज आ जाएंगे, कुछ तो पैसे बन ही जाएंगे। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चालू का व्लॉग आ गया है, जब तक मैं ये कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये 3 पार्ट में भाई कंप्लीट हुआ है।
रात को थोड़ा सा बनाया था, फिर हम देर रात को आए थे क्योंकि मेरे भाई का वलीमा था। वहाँ से बहुत देर से आए तो फिर 6 बजे सोए, 6 बजे सोए तो फिर थोड़ा देर से उठे। उसके बाद उठ के घर के थोड़े से जो काम थे, नाश्ता पानी वो सब चीज़ें निपटाई, फिर एक बार बनाने के लिए बैठी। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, भाभी की सबकी वीडियो कॉल आ गई। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अभी फाइनली इसको बना देते हैं। देन अभी चालू का भी व्लॉग आ गया है, तो जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा वो चालू के ऊपर होने वाला है, तो बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है ना क्या करना है, यस लाइक शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है और अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।